तो आज हम लोग बात करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच बुक के द्वारा बताए गए एक डर के बारे में जिसका नाम है मृत्यु का डर। पिछले वीडियो में हमने देखा था बुढ़ापे का डर, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मृत्यु का डर यानी मौत का डर। इस डर से लोग ज्यादा धार्मिक हो जाते हैं, इसके डर से लोग पागल भी होते हैं। मृत्यु को एक आवश्यकता के रूप में देखना चाहिए, हमें इसे स्वीकार करना चाहिए क्योंकि ये हर किसी के पास आती है। अगर मृत्यु की जरूरत इस दुनिया को नहीं होती तो यह हर किसी के पास नहीं आता। मृत्यु उतना बुरा नहीं है जितना कि लोग इसे समझते हैं। यानी मृत्यु का जब डर होता है लोगों को तो वो ज्यादा धार्मिक हो जाते हैं, यानी ज्यादा पूजा पाठ करने लगते हैं या फिर मंदिर मस्जिद या फिर हर जगह धार्मिक स्थल पे ज्यादा जाने लगते हैं। जब उनके पास देखते हैं, हम लोग भी जैसा देखते हैं कि हम लोग के जीवन में जब कुछ बुरा होता है तो हम लोग ज्यादा ही धार्मिक हो जाते हैं, ज्यादा भगवान को पूजने लगते हैं, और जब सब अच्छा चलता है तब भगवान को नहीं पूजते। इससे लोग पागल भी हो सकता है। जैसे किसी के मौत का गम किसी को होता है या फिर अपने मौत का डर जब होता है तो लोग को अगर दिमाग खराब हो जाता है, वो उल्टा सीधा बोलने लगता है। लेकिन हमें मृत्यु को एक आवश्यकता के रूप में देखना चाहिए। ये हर किसी के पास आता है, इसलिए हम लोगों को इसे एक आवश्यकता के रूप में देखना चाहिए कि इस दुनिया को आवश्यकता है, इसलिए ये हर किसी के पास आ रहा है। इसलिए इसे उतना बुरा नहीं समझना चाहिए जितना लोग देखते हैं या फिर जितना लोग बताते हैं या फिर जितना इसको लेकर के डर क्रिएट कर दिया गया है हमारे समाज में। तो ऐसा हमें इसे बुरा नहीं समझना है या फिर इससे हमें ज्यादा डरना भी नहीं है। इसे एक आवश्यकता के रूप में गले लगाता है। फिर बताते हैं हमारे बॉडी या दुनिया की कोई भी चीज सिर्फ दो चीजों से बनी है, एक पदार्थ और एक ऊर्जा। पदार्थ यानी मटेरियल, ऊर्जा यानी एनर्जी। तो हम लोग का बॉडी जो बना है वो एक मटेरियल है। बॉडी, ये स्किन, ये सब कुछ, ये हड्डी, ये सब कुछ एक मटेरियल है। लेकिन जो हम लोग का बॉडी चल रहा है वो एक एनर्जी से चल रहा है। जब इसके अंदर से एक एनर्जी निकल जाता है तो वो मृत्यु होता है और वहां पे सिर्फ मटेरियल बच जाता है। कहते हैं कि ये एक एनर्जी और एक मटेरियल दोनों को मिला करके हम लोगों का जीवन है, या फिर दुनिया की हर चीज एक एनर्जी और एक मटेरियल को मिला करके बना है। हम लोग मटेरियल को भी खत्म नहीं कर सकते, ना ही एनर्जी को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी हर जगह, हम लोग जहां भी जा रहे हैं एनर्जी है, तब तो हम लोग जीवित है। आज यहाँ पे हम लोग जिंदा है, अगर हम यहाँ से कहीं भी चले जाए दुनिया के किसी भी कोने में, वहां भी जीवित रहेंगे। तो एनर्जी हर जगह है, उसे खत्म नहीं किया जा सकता। और मटेरियल भी हर जगह है, मटेरियल को भी खत्म नहीं किया जा सकता। बस कहते हैं कि ये बदलता है, ये अपना रूप बदलते हैं, ये अपना स्थान बदलते हैं। यानी एनर्जी, जैसे एक बॉडी से एक एनर्जी निकलता है तो वो कहीं और चला जाता है, वो किसी और के बॉडी में वो एनर्जी आता है। कहते हैं कि एनर्जी भी अपना स्थान बदलते हैं और मटेरियल भी अपना स्थान बदल लेते हैं, अपना आकार बदल लेते हैं, अपना रूप बदल लेते हैं। जैसे मटेरियल क्या है कि मटेरियल जो पदार्थ हम लोगों का बॉडी है, अभी ये मर गया, मतलब इसके अंदर से एक एनर्जी और मटेरियल से मिक्स होकर के बना है। इसके अंदर से एनर्जी निकल गई, एनर्जी निकली, एक मटेरियल बचा। फिर हम लोग जब इसे बॉडी को जला देते हैं या दफना देते हैं तो वो मिट्टी में मिल जाता है, राख बन जाता है। तो वो मटेरियल खत्म नहीं हुआ, वो मटेरियल राख बन गया या मिट्टी बन गया, वो चेंज हो गया। इसे कहते हैं बदलाव। वो मटेरियल का चेंज हुआ, वो खत्म नहीं हुआ। और फिर जो एनर्जी थी वो भी यहाँ से निकल के किसी और के रूप में, किसी और के बॉडी में गई, तो वो भी अपना स्थान बदल लिया, वो भी खत्म नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं कि मटेरियल और एनर्जी को कभी खत्म नहीं किया जा सकता है, ये सब सिर्फ अपना स्थान बदलते हैं। इसलिए हम लोगों को किसी के मौत का भी ज्यादा गम नहीं होना चाहिए कि वो मर गया अब क्या होगा। नहीं, वो मरा नहीं है। बॉडी जिस मटेरियल से वो बना था उसने अपना स्थान बदल लिया, उसके बॉडी ने अपना स्थान बदल लिया, उसकी एनर्जी ने अपना स्थान बदल लिया, जो कि एक जरूरत है हमारी जिंदगी के लिए, इस दुनिया के लिए एक जरूरत है। इसलिए हमें इसे एक आवश्यकता के रूप में देखना है, ना कि बहुत ही भयानक रूप से इसे डरना है, ना ही इसे बुरा समझना है। और आगे मौत के डर के लक्षण के बारे में बताते हैं। इसमें कहते हैं कि खराब स्वास्थ्य, गरीबी, उचित व्यवसाय की कमी, प्यार में निराशा, पागलपन, धार्मिक कट्टरता। जब किसी का खराब स्वास्थ्य होता है और कुछ ज्यादा ही खराब हो जाता है तब उसको डर होता है कहीं मैं मर ना जाऊं अपने खराब स्वास्थ्य से, अपने बीमारी से। इस तरह का डर होता है, मृत्यु का डर उसके अंदर होता है। जब एक आदमी बीमार होता है, तो जब ज्यादा बीमार हो जाता है, ज्यादा बड़ी बीमारी हो जाती है उसको, तो फिर वो मृत्यु के डर से भयभीत होने लगता है। फिर आगे है गरीबी। गरीबी से इंसान को मृत्यु का डर होता है कि कहीं कल को मुझे खाना ना मिले या फिर कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो उसका इलाज ना कर पाए। तो इस तरह से वो डर में जीने लगता है, मृत्यु के डर में, कि उसका मौत के टाइम क्या होगा नहीं होगा, उसे बहुत डर हो जाते हैं अपनी मौत से। फिर उचित व्यवसाय की कमी। जब एक इंसान का उचित व्यवसाय यानी कि अस्थायी व्यापार या फिर एक जॉब अच्छा, या फिर कोई उसका एक ये नहीं रहता जहाँ से वो इनकम जनरेट कर रहा हो, या फिर एक अच्छा सेटल लाइफ नहीं होता है, तो उसको भी डर होता है। मतलब एक अस्थायी व्यापार उसका नहीं है तो उसके अंदर भी एक मौत का डर होता है। फिर प्यार में निराशा। प्यार में निराशा से भी मृत्यु का डर होता है इंसान को। प्यार में निराशा का मतलब है कि कई लोगों को हम लोग
लोगों ने देखा है कि वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को हरकत नहीं करना है। प्यार में निराशा हो तो सुसाइड नहीं करनी है, अपने काम में फोकस करना है, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए दिमाग लगाना है। और पागलपन, धार्मिक कट्टरता, ये सब लक्षण बताए गए हैं मृत्यु के डर के। इस तरह का लक्षण होता है उन लोगों के अंदर, मृत्यु का डर जिसके अंदर ज्यादा होता है उन लोगों के अंदर ये सब चीज देखने को मिलेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में देखेंगे और आगे का टॉपिक है बुढ़ापे की चिंता और भी 1-2 टॉपिक्स है।